हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं आपके सैमसंग स्मार्टफोन से रिलेटेड, जो कि हर सैमसंग के स्मार्टफोन यूजर इसको यूज कर सकता है। और भाई, ये जो फीचर्स है ना, ये सभी सैमसंग के स्मार्टफोन्स में काम करते हैं, बस फोन सैमसंग का होना चाहिए। तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि हर सैमसंग यूजर इसको यूज करेगा, तो अपने स्मार्टफोन को काफी ज्यादा सेफ रख सकेगा और अपने स्मार्टफोन के सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज कर पाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, पहले ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सीधा सेटिंग्स के अंदर। आप ट्राई कीजिएगा, आपके स्मार्टफोन में अगर One UI 8 का सपोर्ट मिलता है सॉफ्टवेयर का, तब तो इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, वरना दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अगर आपके स्मार्टफोन में One UI 8 का अपडेट नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले One UI 8 वाली ये देख लीजिए। आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना है। तो यहां पर आपको बहुत सारे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जिनको आप यहां पे ओके करेंगे तो टोटली यहां पे ग्रीन मार्क आना चाहिए। जैसे अभी मैंने रिसेंटली S25 अल्ट्रा लिया है, तो अभी मैंने सारी चीजों को यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करके उनको मैं ऑन कर लूंगा। हाल फिलहाल सबसे पहले यहां पर जो चीज है जो हमको देखनी है और सबको करनी चाहिए, वो है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड स्टेटस ऑफ योर डिवाइस। ये फीचर आप देखना गौर से। इसमें भाई क्लिक करोगे ना, इसके लिए आपको लगेगा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट चलाना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो गाइस, हाल फिलहाल अभी मेरे स्मार्टफोन में अभी कोई भी ईमेल आईडी मेरे लॉगिन नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने अभी वापस से अपना S25 ले लिया है। खैर, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आपको करना क्या है। ये जो ऑप्शन है ना, सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ योर डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। भाई, यहाँ पर नॉक्स की मैट्रिक्स की हेल्प से ही आपके स्मार्टफोन को मॉनिटर करेगा, सपोर्ट डिवाइसेस, साइन इन टू योर सैमसंग अकाउंट, और ये सारी चीजों को चेक करेगा। अब इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में किसी भी तरीके से कोई भी वायरस या थ्रेड आ चुका है, तो भाई ऑटोमेटिकली आपका स्मार्टफोन यहाँ पे स्कैन करके बताएगा, और ये हर सैमसंग यूजर्स को ट्राई करके देखना चाहिए। एक तो ये फीचर है जहां पर आपको ये बताता है साथ में कि आपके स्मार्टफोन में अगर कोई वायरस है, तो वहां पर ये आपको थोड़ा गाइड करता है कि किस तरीके से आप अपने वायरस को डिलीट कर सकते हैं और कैसे आप अपने स्मार्टफोन को सेफ रख सकते हैं, अपने डेटा को भी सेफ रख सकते हैं। तो पहला ट्रिक तो ये है, जिनके One UI 8 का स्टेबल वर्जन है और या फिर बीटा वर्जन भी है, तो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फीचर दोस्तों ये है कि जिनके पास वो नहीं है ना One UI 8 का, तो उनको क्या करना है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिवाइस केयर का। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐप प्रोटेक्शन पे जाना है और स्कैन फोन को कर देना। स्कैन करते ही, फोन को स्कैन करने के बाद आपके स्मार्टफोन में अगर कोई भी तरह का वायरस या थ्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको ये यहां से डिलीट करने के लिए बोल देगा, और आपको ओके दबा देना है। उसके बाद आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई भी वायरस होगा या नॉर्मली वो हैंग भी कर रहा होगा या अटक भी रहा होगा, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर आउट करके आपके स्मार्टफोन को पूरा नया तरीके का कर देगा। तो जिनके One UI 8 है वो कुछ उस तरीके से करे जिसको मैंने पहले बताया, और जिनके One UI 8 नहीं है वो इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज करके देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, सपोज मैंने यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है और भाई यहाँ पर मुझे ना कैलकुलेटर ओपन करना है, पर मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो, ये भी चलती रहे और मैं दूसरी वाली ऐप को भी यहाँ पे ओपन कर लूं, लाइक कैलकुलेटर को। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से HTML को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, कैलकुलेटर ओपन करूंगा, तो भाई यहाँ पर तो मेरा कैलकुलेटर पूरा का पूरा ओपन हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सैमसंग एक बहुत बढ़िया फीचर देता है, उसको बोलते हैं H पैनल के अंदर, पॉपअप के अंदर किस तरीके से आप अपनी किसी भी ऐप को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। लाइक आपको करना क्या है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको गुडलॉक ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये है आपकी गुडलॉक ऐप, जो कि आपके सैमसंग के स्मार्टफोन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कस्टमाइजेशन के साथ में यहाँ पर इनेबल कर देता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे प्लगइन्स। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है होम हब के ऊपर। यहाँ पर ये होम हब को एक बार आपको इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपके स्मार्टफोन में ये सब चीजें अपडेट नहीं है तो यहाँ से हम होम हब पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। फर्स्टली आपको यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद इस वाले डॉगल को ऑन करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको मिलेगा HTML का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऐप पैनल सेटिंग का, और मिल रहा है यहाँ पे स्क्रॉल थ्रू। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन उसके नीचे ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओपन एप्स इन स्क्रीन यूजिंग द सेलेक्टेड व्यू टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एक्चुअली में यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए आपकी अभी स्क्रीन यहाँ पर, सपोज कीजिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारी यहाँ पे स्क्रीन ओपन है, ठीक है। अब मैं एच पैनल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन जो है, दूसरा वाला जो ऐप है वो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे स्मार्टफोन में स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसके तरीके को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये पॉपअप में खुले, तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन तो आ ही गया। अब मैं चाहता हूं कि ये पॉपअप में खुले, फिर से HTML को ओपन करूंगा। अभी हमने पॉपअप सेलेक्ट किया था, कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉपअप यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पर आप इसको कहीं पर भी ले जाके ऐसे इस तरीके से फ्लोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ,
आप अपनी एक डिस्प्ले के ऊपर मल्टीपल ऐप्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। चाहे जितनी चाहे एप्लीकेशंस को यहाँ पर आप चाहें ओपन कर सकते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो आप जितनी चाहे यहाँ से एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी सारी एप्लीकेशंस को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको स्प्लिट स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को स्प्लिट स्क्रीन पे कर सकते हैं, यहीं से आप उसको श्रिंक भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपकी एक ही डिस्प्ले के ऊपर मल्टीपल ऐप्स को ओपन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर जो है ये बड़ा तगड़ा फीचर है दोस्तों। शायद ये आपने कभी देखा होगा या समझा होगा, पता नहीं मुझे। भाई अब आप चाहे कोई सी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक ऐप ही क्यों ना यूज कर रहे हो, चाहे आप आपके म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर ही कोई म्यूजिक ही क्यों ना यूज कर रहे हो, या अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो चल रहा है उसका म्यूजिक हमें चाहिए, उसकी रिंगटोन हम बनाना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई पार्ट भी बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूं कि आप कैसे अपने सैमसंग के स्मार्टफोन में वो चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक ये म्यूजिक है, ये नो कॉपीराइट म्यूजिक है, मैं इसको प्ले करता हूं। ऑलराइट, ये म्यूजिक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये म्यूजिक प्ले करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार आवाज कम कर देता हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। म्यूजिक हमारे यहाँ पे प्ले हो चुका है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट। अब मैं फिर से यहाँ पे म्यूजिक को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, जिस भी पार्ट पे मुझे यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मीडिया है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलराइट, ये पार्ट हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक बार बंद कर देता हूं। यहां से हम जाएंगे माय फाइल्स पे और यहां पर जो हमने क्लिक किया था, देखिए हमारा यहाँ पे म्यूजिक वीडियो के अंदर क्लिक हो गया है। अभी क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पर हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहां पर आ गए हम, अंदर आते ही इसके ऊपर मोर पे जाएंगे और इसको करेंगे रीनेम, राइट। अभी यहां पर आएंगे हम, साइड में यहां पर MP4 लिखा है, उसको करूंगा मैं MP3, रीनेम करूंगा तो ये बोलेगा द फाइल एक्सटेंशन विल बी चेंज, दिस मे कॉज द फाइल टू बिकम अनयूजेबल, तो इसको आप चेंज कर दीजिए। अब आप देखिए ऑटोमेटिकली इसने वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूं फिर से। यहां पे हमने म्यूजिक सेलेक्ट किया, ऑलवेज किया, राइट। तो आप अब कैसे भी करके अपने किसी भी फेवरेट म्यूजिक के पार्ट को या किसी भी म्यूजिक को इजीली आप यहां पर रिंगटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो भाई ये भी है रिलेटेड टू स्प्लिट स्क्रीन, लेकिन ये एक बहुत फास्ट वे का स्प्लिट स्क्रीन फीचर बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये आप किसी भी ऐप की तरह कैसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, स्पेशली गेमर्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया तगड़ी चीज बनने वाली है। बस आपको सैंपल दिखाने वाला हूं, एग्जांपल देने वाला हूं कि किस तरीके से क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने YouTube ओपन कर लिया, राइट। अभी यहां पर YouTube ओपन हो गया है। अब मैं चाहता हूं यहां पर एक और एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूं, वो भी स्प्लिट स्क्रीन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो हमारा क्लोज ऑल ऐप वाला ऑप्शन होता है, इस पे जाऊंगा और यहां पर टैप करूंगा एंड ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू करूंगा या फिर पॉपअप व्यू करूंगा। तो स्प्लिट स्क्रीन व्यू करूंगा मैं, तो देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली हमारी उस ऐप के लिए ऑप्शन आ गया है, जिस भी ऐप को मैं यहां पे ओपन करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, राइट। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा जो भी काम है वो मैं करता रहूं और साथ ही साथ यहां पर मैं बाद में उसके ऊपर फिर से काम कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो सपोज जैसे अब ये चीज मैंने यहां पर ओपन कर ली है, तो बार बार तो मैं इसको ओपन करूंगा नहीं, कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए आप ड्यूल गेम खेल रहे हैं और आप चाह रहे कि मैं बार बार ऐसे स्प्लिट स्क्रीन करूंगा, टाइम भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही सेट रख सकते हैं, वो भी अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। तो करना क्या है, ये जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जो स्टार का बटन है इस पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 2, होम स्क्रीन, एज पैनल। मैं होम स्क्रीन पे करूंगा ताकि मैं एज पैनल पे ज्यादा बार बार ना जाऊं और मैं बाहर आ जाऊंगा। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर हमारी एक विंडो या आइकन बन गई है एक तरीके से। मैं जाकर डायरेक्टली इस पे क्लिक करूंगा, एज इट इज वही यहाँ पर हमारी 2 विंडोज ओपन हो जाएगी जो कि पॉपअप में ओपन हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ओपन कर सकते हैं आइकन्स को इजीली, इसी तरीके से अपनी कोई भी ड्यूल ऐप्स को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो भाई ये फीचर तो बहुत ही सिंपल सा है, जो कि मेरे हिसाब से आज तक किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको और ना ही आपने कभी ध्यान भी दिया होगा। लेकिन भाई ये फीचर बहुत काम का है। मैं आपको बताता हूं क्या। अगर आपके स्मार्टफोन में One UI 8 का अपडेट है ना, तो भाई आपको मिलता है कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक तरीके का क्विक पैनल, राइट। अब देखो क्या होता है कि जैसे मैं कई बार क्विक पैनल ऐसे ओपन करता हूं, तो ये फीचर्स तो मैं यहाँ पे ऑन कर सकता हूं, इन फीचर्स को भी यहां से मैं यहाँ पर इसको ऑन कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको और भी अगर फीचर्स को यूज करना है तो आपको बार बार कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपली आपको पेंसिल आइकन पे जाना है।
अब भाई यहाँ पर आपको लार्ज इनलार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर मैं इस पर टैप करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, या अगर मुझे किसी का साइज चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, जो कि One UI 8 में होता ही है। लेकिन One UI 8.5 के अंदर और भी कस्टमाइजेशन होती है। हाल फिलहाल One UI 8 वाले भी क्या कर सकते हैं, सपोज अभी आपको ये एक लाइन दिख रही है तो आप इसकी 2 लाइन कर दो, और अगर आपको चाहिए कि आपको और भी सारे फीचर्स यूज करने तो आप ये इसकी 3 लाइन कर लो। अब क्या होगा, देखो पहले हमारी एक ही लाइन ओपन होती थी, अब मैंने डन कर दिया है। अब देखो आप जैसे भी क्विक पैनल ओपन करूंगा, ये देखो अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ मतलब आई मीन 3 लाइन यहाँ पर आ गई है। वरना पहले क्या होता था, सिर्फ इतना सा था। अब मैं चाहता हूँ यार मैं सारे ही एक साथ ही ऐसे ओपन हो जाए, तो मैं इसको डन कर देता हूँ, राइट। अब मैं जब भी क्विक पैनल ओपन करूंगा, वापस से करूंगा, तो देखिए सारे आइकन्स यहाँ पर सामने आ जाएंगे और मैं इनको यहीं से इजीली यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप सारे ओपन करते हो ना आइकन्स को एक साथ, तो भाई नीचे की चीजें आपकी गायब होने लगती है। तो इससे बेटर है कि आप इसको ना ज्यादा से ज्यादा इतना ही रखो, ताकि और अगर आपको फिर भी कट रहा है तो आप इसको इतना रख लो, ताकि आप सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज कर पाए और इजीली आपको क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें यहाँ पर दिख पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि कोई यूज नहीं करता है। ट्राई जरूर करके देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है रिलेटेड टू आपके कैमरा। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कुछ इस टाइप का आपके पास कोई कैलकुलेशन का कागज है, राइट, तो आप क्या करते हो, मोस्टली आप करते हो कैमरा ओपन करते हो और फोटो क्लिक कर लेते हो। लेकिन अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन है ना आपके पास, तो भाई आपको मिलते हैं बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स रिलेटेड टू दिस। अब क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आपने कैमरा ओपन किया है और आप चाहते हो कि यार ये कागज कहीं घूम ना हो जाए, तो आप क्या करो, आप सिंपली इस तरीके से इसको एक बार ऐसे यहाँ पे एक बार मैं कागज को होल्ड कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करके रखो, और ये जो टी लिखा है ना, टी, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए कितना भी हिलने लग जाए, मैं टी पे क्लिक करूंगा। अब भाई देखो यहां पर क्या है, आपके सामने ये पेज एक तरीके से यहां पर इसके अंदर आ चुका है। अब ये जो यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है ना, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आपकी इमेज को यहां पर डाउनलोड कर लेगा। आफ्टर दैट अगर आप चाहेंगे तो ये स्कैन करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको हमारे सैमसंग के नोट में ये ऑटोमेटिकली चला जाए तो ये वैसे भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसको कॉपी ऑल करके कहीं पे पेस्ट करना चाहे, लाइक सोशल मीडिया पे या किसी और को शेयर करना चाहे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ पे डाउनलोड होता है, स्कैन होता है, और ऐड टू नोट पे क्लिक करते हैं भाई आपके नोट के अंदर ये आ जाता है भाई। तो ये कैलकुलेशन का पेज पड़ा हुआ था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भैया है उनका, तो यहाँ पर मैंने उठा लिया और देख लिया यहाँ पर। तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका एक पेज आ गया यहाँ पे इसके अंदर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट की तरह इसको सेलेक्ट करके अपने स्मार्टफोन में रख सकते हैं। चाहे अगर आपका कोई भी कागज इंपॉर्टेंट है, अगर वो खो जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप सारी चीजों को यहाँ पे सेव रख सकते हैं किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो सारे अमेजिंग फीचर्स। आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा, कमेंट्स वगैरह जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानना चाहते हैं इस S25 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, तो आज की डेट में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। साथ ही में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।